एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। नींद के आलम में उन्होंने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, ए जिब्राइल, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोलकर देख लीजिए, तब समझ जाएंगे। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रुमाल लिया और धीरे धीरे खोला। अरे, उस रुमाल के भीतर एक नन्ही बच्ची का चेहरा चमक रहा था। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया और फौरन बोल पड़े, ये तो मेरे अजीज दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। उन्होंने फिर पूछा, जिब्राइल, मुझे ये चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये वही खुशकिस्मत लड़की है जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी अजीज बीवी बनेगी। वह अपने मोहब्बत से आपके गम और तकलीफें मिटा देगी। इतना कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए और उसी वक्त नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। वो बेचैन होकर कमरे में टहलने लगे। सोचते सोचते उनके दिल में सवाल उठे, अबू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, दिन भर तो अपनी सहेलियों के साथ पुतले खेलती रहती है। इतनी छोटी उम्र की बच्ची मेरी हमसफर कैसे हो सकती है? वह मोहब्बत का मतलब ही क्या जानेगी? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात तक वही सपना देखते रहे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने सिर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल कर लिया। कुछ ही वक्त बाद जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तन्हाई से भर गया, तो वो अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। आंगन में नन्ही आयशा अपनी सहेलियों के साथ पुतले खेल रही थीं। उनकी पूरी तवज्जो बस खेल पर थी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए और मुस्कुराकर पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? आयशा ने मासूमियत से हंसते हुए जवाब दिया, ये मेरा घोड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसते हुए जरा मजाक किया और कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन आयशा, तुम्हारे घोड़े के तो पंख बने हैं। अरे, घोड़े के तो कभी पंख नहीं होते। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा मासूमियत और तेजी से बोली, किसने कहा आपको कि घोड़े के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के भी पंख थे? उनकी यह बात सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जोर से हंस पड़े कि उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर हंसते हुए देखा कि उनके नूरानी दांतों की मसूड़े तक साफ दिखाई देने लगे। सुभान अल्लाह। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले से ही आयशा की तेज याददाश्त और जहनियत से वाकिफ थे, लेकिन उस दिन की ये मासूम सी बात उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने सोचा, शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को मेरी हमसफर चुना है। इसकी याददाश्त और अक्ल में मेरी उम्मत के लिए बड़ा भला छुपा है। वास्तव में आगे चलकर यही हुआ। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उन 7 महान सहाबा में से एक बनी जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस बयान की। सिर्फ उन्हीं की जुबान से 2210 हदीसें बयान हुई। सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत खौला बिनते हकीम के पास गए। खौला बिनते हकीम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की गहरी दोस्त थीं। पहले भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से उन्होंने हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा के यहाँ निकाह का पैगाम पहुंचाया था। इसलिए इस बार भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और अपने तीनों सपनों का पूरा हाल बयान कर दिया। फिर फरमाया, खौला, तुम अब्बू बकर के घर जाओ और मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दो। खौला बिनते हकीम यह सुनकर बहुत खुश हुई और फौरन अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के घर चली गईं। लेकिन उस वक्त अब्बू बकर घर पर मौजूद न थे, तो खौला उनकी बीवी उम्मे रुमान के पास पहुंची और उन्हें नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पैगाम सुनाया। खौला बिनते हकीम की जबान से ये बातें सुनकर उम्मे रुमान हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की बीवी बहुत खुश हो गईं। वो तो बरसों से इस शुभ खबर का इंतजार कर रही थीं। खुशी से उनकी जुबान जैसे थम सी गई। उधर अल्लाह की कुदरत देखिए, खौला अभी उस घर से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसी वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर पहुंच गए।
जैसे ही खौला ने उन्हें देखा, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ए अब्बू बकर, जरा गौर से सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हारी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। अब तुम बताओ, इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? ये सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो हमेशा से चाहते थे कि किसी तरह अल्लाह उनके घराने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी में जोड़ दे, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाए कि ये बात खुद जुबान से कह सके। अब जब नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुद पैगाम आया था, तो अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खुशी से फूले न समाए। उन्होंने वहीं सिजदा किया और कहा, ये तो अल्लाह की ही मर्जी है। अल्लाह ही चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह नबीजी के साथ कर दूं। लेकिन सिजदे से सिर उठाकर थोड़ी देर सोच में डूब गए और फिर बोले, खौला, ये निकाह कैसे हो सकता है? नबीजी तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। खौला यह सुनकर सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और सारी बातें बता दी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अब्बू बकर मेरे असली खून के भाई नहीं हैं, वो तो मेरे दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। नबी जी का जवाब सुनकर खौला का दिल खिल उठा। वह फिर दौड़ी दौड़ी अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर गई और यह शुभ खबर सुना दी। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उधर नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अपने पड़ोसियों के घर सहेलियों के साथ पुतले खेल रही थीं, और इधर उनकी दूध मां वाइला रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में खेलते पाया तो घर ले आईं। फिर उनका हाथ पांव धोया, बाल संवारे और उन्हें सुंदर कपड़ों में दुल्हन की तरह सजाया। इसके बाद आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को लेकर बागदादी सगाई के छोटे से जलसे में लाया गया। यह महफिल बहुत ही सादा और छोटी थी। वहां बस आयशा, उनकी मां उम्मे रुमान, अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, 2-3 सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम महर तय किया। इसी के साथ निकाह मुकम्मल हो गया। ये था दुनिया के सबसे अजीम इंसान, रहमतुल लिल आलमीन, नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का निकाह। उसके बाद रसूलुल्लाह की मक्का की सरजमीन पर दीन की दावत में मशगूल हो गए और नन्ही आयशा रजी अल्लाहु अन्हा अपनी माँ बाप के पास ही पड़ोस की सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़िया खेलती रहीं। क्योंकि उम्र छोटी थी, वो बहुत शरारती भी थीं। उम्मे रुमान कभी कभी उन्हें डांट देती, लेकिन आयशा सुनती ही न थीं। एक दिन तो उन्होंने इतना शोर मचाया कि उम्मे रुमान ने गुस्से में डांट दिया। आयशा रोते हुए दरवाजे की चौखट पकड़कर मुंह फुलाकर खड़ी थीं कि तभी नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु